नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी। उत्तराखंड की चुनावी यात्रा में निकले हैं हम, अलग अलग विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। उसी बीच कुछ खास जो हमें निकलकर सामने आ रहा है वो ये कि पहाड़ों के स्कूल्स और हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वो ज़मीनी स्तर पर कितने ज़्यादा खोखले हैं वो आपको इस स्टोरी के बाद पता चल जाएगा। हम जा रहे थे तो रास्ते में देखा दो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो 9th और 10th में पढ़ती हैं। मैं पहले आपको ये बता दूं कि मैं किस क्षेत्र में हूँ। अल्मोड़ा ज़िले के सोमेश्वर विधानसभा ये लगती है और मचकाली इस गांव का नाम है। बच्चों ने बताया कि उन्हें स्कूल के लिए जो है पैदल जाना पड़ता है। 1 किलोमीटर की दूरी जो है उन्हें तय करनी पड़ती है। अब वो 1 किलोमीटर की दूरी जो वो तय करते हैं वो कोई सीधी सीधी नहीं है। वो दूरी कुछ ऐसी है कि कुछ उतरना भी पड़ता है, कुछ चढ़ना भी पड़ता है। अल्मोड़ा के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे कि देवदार से घिरा हुआ ये एक अच्छा खासा बहुत ही सुंदर प्रकृति वाला ज़िला है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ जंगली जानवरों का भय भी बना रहता है। तो ऐसे में बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनके बीच कैसा डर या कैसा माहौल होता है और किन किन पड़ाव को पार करते हुए वो अपनी शिक्षा को लेने के लिए 1 किलोमीटर दूरी को तय करते हैं, उतरते हैं, पहाड़ों को चढ़ते हैं, तो वो सब इन बच्चों से बात करेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि कोरोना के दौरान, कोरोना से पहले उनकी पढ़ाई कैसी चल रही थी, कोरोना के वक्त कैसी चल रही थी और कोरोना के बाद अब जब स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तब उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है। क्या नाम है आपका? कविता अधिकारी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9th में। अच्छा, कितनी दूर है आपका स्कूल यहाँ से? दूर, ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। अच्छा, आप बता रहे थे 1 किलोमीटर दूरी। हाँ, 1 किलोमीटर दूरी है, चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। अच्छा, हाँ। तो कैसे जाती हैं आप? पैदल जाते हैं। अच्छा, पैदल जाती हैं आप। अच्छा, आपका क्या नाम है? गुंजन बिस्ट। अच्छा, और आपका स्कूल किधर है? मेरा भी यहीं पे। अच्छा, आपका भी यहीं पर है। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे काफ़ी बताया जाता है कि जंगली जानवर मतलब बाघ और गुलदार तो ऐसे ही देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, ऐसे कि जैसे हम नॉर्मली किसी जू में घूम रहे होंगे, ऐसे ही देखने को मिल जाते हैं। तो डर नहीं लगता स्कूल जाते हुए? नहीं, स्कूल का तो रोड बाय रोड ही है वे, वैसे थोड़ा सा ही है, बस थोड़ा सा जंगल को है। अच्छा। वरना ऐसा तो नहीं लगता, मतलब सुबह को और शाम को आते वक्त तो नहीं लगता है। अच्छा, आपको लगता है डर? नहीं, वहाँ पे घर भी है इसलिए। अच्छा, घर भी हैं। अब मैं थोड़ा कोरोना पे आना चाहूँगी। कोरोना के टाइम पर आपकी पढ़ाई कैसे चल रही थी? अच्छी नहीं चल रही थी, जब स्कूल खुला तभी चली अच्छी से। अच्छा। क्या आपकी पढ़ाई ऑनलाइन चल रही थी? ऑनलाइन सिर्फ काम आ रहा था, वैसे क्लासेस नहीं हो रही थी ऑनलाइन। अच्छा, क्लासेस नहीं हो रही थी, सिर्फ काम आता था, जैसे होमवर्क जैसे या इसी तरीके से? यस मैम। अच्छा, तो आपको बस वो उतार कर करना होता था? यस मैम। अच्छा, कोरोना के टाइम पे हमने ये भी काफ़ी खबरें सुनी और बार बार सुनी, फर्स्ट वेव में भी और सेकंड वेव में भी, और देखा भी खुद भी ग्राउंड पर जाकर कि कई एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पर नेटवर्क का इशू था। और उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले का नाम तो इनमें सबसे पहले आता है कि अल्मोड़ा के, मैंने ये भी मतलब पढ़ा और जाना कि अल्मोड़ा के बच्चे जो थे वो जंगलों में जाकर और नेटवर्क ढूंढते हुए मतलब उन्हें अपनी क्लासेस देनी पड़ रही थी, काम करना पड़ता। क्या सच है ये? हाँ, ये सच है। अच्छा, जब आप लोगों का होमवर्क आ रहा था तो क्या आप लोगों को भी ऐसी हुआ? नहीं, हमें नहीं हुआ। अच्छा, आपको इशू नहीं हुआ नेटवर्क? मेरे दोस्त हैं उनको हुआ था। अच्छा। यस। तो यानी कि इस जो एरिया है यहाँ पे नेटवर्क का कोई इशू नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, आपको भी? अच्छा, तो आपके दोस्तों ने आपको बताया कि उनके एरिया, आप बता सकते हैं कि किस गांव के हैं वो बच्चे? ऐसे इतना नहीं पता, मतलब दूर के ही हैं वो, मेरे को नहीं पता, बस ऐसे ही दोस्त। मैं इसी बार गई थी ना स्कूल में, नहीं हूँ वहाँ। अच्छा। इसलिए मेरे को ज़्यादा नहीं पता। अच्छा, आपको ज़्यादा नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। तो ये है हमारे साथ पहाड़ के बच्चे, कुमाऊं क्षेत्र के बच्चे। थी आप आगे की चुनावी यात्रा भी इसी तरह चलती रहेगी। मैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जहां भी दौरा करूंगी वहां कोशिश करूंगी कि सियासी किस्सों के साथ साथ, पॉलिटिकल स्टोरीज़ के साथ साथ वहां की विधानसभा क्षेत्रों की राजनीति के साथ साथ वहां की उन समस्याओं को भी उठा पाऊं जिन समस्याओं से वहां के लोग जूझ रहे हैं और जिस विकास की उम्मीद उन्होंने साल 2017 विधानसभा के चुनाव में की थी, क्या वो समस्याएं उनकी हल हो पाई या फिर दोबारा से इस बार वही प्रत्याशी जो पिछली बार जीत कर आया था वो फिर उन्हीं को, अपनी जनता को उन्हीं मुद्दों में उलझाकर फिर से लोगों से उम्मीद कर रहा है कि पुराने मुद्दों पर ही या फिर उन्हीं समस्याओं पर उसको वोट देकर फिर से जिताया जाए ताकि वो कुर्सी तो हथिया ले लेकिन लोगों की समस्या को हल ना करे।